हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। उससे पहले जितने भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फिर भी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, आपको तहे दिल से थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। डिवाइन को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। डिवाइन सबको साथ दे, सबको जर्नी में आगे बढ़ने में के लिए हेल्प करें, सबको प्रोटेक्शन दें। और बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सब जितने भी DFs हैं, कल फुल मून है और ये 2024 का फर्स्ट फुल 2025 का फर्स्ट फुल मून है। तो ये एनर्जी तो आज उसका रीडिंग करेंगे, लेकिन अभी जिस हिसाब से अमेरिका का हालत, जिस हिसाब से लॉस एंजलिस का, तो मदर अर्थ कहीं ना कहीं बहुत मतलब पेन में है। बहुत मतलब सब नेचर में बहुत कुछ डिजास्टर्स चल रहा है। वाइल्ड लाइफ भी हो, ह्यूमन लाइफ भी हो, बहुत अफेक्टेड हो रहा है। तो कल फुल मून है, तो आपको ये खाली रिक्वेस्ट है, अगर आप कर सकेंगी तो अपने इनर वर्क करते टाइम, मतलब जब आप अपने चक्रास वगैरह जब मेडिटेशन कर रही हैं, उसके बाद जितना टाइम भी हो सके मदर अर्थ को हीलिंग दीजिएगा। हीलिंग मतलब बहुत ज़रूरी है। मदर अर्थ को हीलिंग दीजिएगा। जितने फैमिली ये चीज़ को मतलब फेस कर रहे हैं, सबको हील दीजिए। हील देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुआ में मतलब बहुत पावर रहता है। तो वी आर DFs, वी आर लाइट वर्कर्स। यही सब चीज़ के लिए ही हम लोग को बनाया गया है। तो अपने अंदर जितना भी ऊर्जा है, अपने अंदर जितना भी आपके पास, जितना भी आपका मतलब पोटेंशियल है अभी जर्नी में, जो भी स्टेज में है, लेकिन आप अपना थॉट्स, अपना प्रेयर्स, अपने तरफ से जितना भी हीलिंग आप सेंड कर सकती हैं मदर अर्थ को, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बूंद बूंद मिलके समंदर बनता है। तो आप कम नहीं हैं, तो आप थोड़ा भी नहीं है, आप बहुत कुछ बनाने के लिए हेल्प कर सकती हैं। तो फेमिनाइन मैं भी कल करूँगी प्रेयर, तो आप भी ड्यूरिंग मेडिटेशन आप भी मदर अर्थ को हील दीजिए। कैसे प्रेयर करना है, जब आप मेडिटेशन कर रही हैं, बस इतना सोचिएगा कि आपके हार्ट चक्र से मतलब ब्राइट लाइट निकल रहा है, जिसको मदर अर्थ को सर्व किया जा रहा है। और वो लाइट जो है वो प्यार वाला लाइट है, मतलब हीलिंग वाला लाइट है। वो प्यार ही प्यार है, उसमें कुछ नहीं है, अनकंडीशनल लव। तो आई होप आप ये करेंगी, और जितने जितने भी करेंगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोल भी सकती हैं आपका एक्सपीरियंस के बारे में। तो अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी चाहिए गाइडेंस, या फिर कुछ भी जर्नी के कौन से स्टेज में है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उसका व्हाट्सएप नंबर दी हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज देख लेते हैं पहले DF का करंट एनर्जी। कल फुल मून है, तो फुल मून का इफेक्ट ऑलरेडी शो कर रहा है। DF का आज अपने राइट साइड, राइट आर्म्स लेकर राइट थाइस या फिर लेग, राइट नी, आपको पेन हो सकता है, तो वाइब्रेट कर सकता है। बॉडी आपको भारी भारी लगेगा, राइट साइड स्पेसिफिकली। और आपके मतलब प्राइवेट पार्ट में इचिंग वगैरह हो सकता है, या फिर सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन यू कैन फील। तो ये आज सुबह से चल रहा है। आज थोड़ा आपको इमोशनली आप थोड़ा मतलब वीक फील कर रही होंगी। आपको DM का बात बहुत याद आ रहा होगा। DM के साथ आपको बिताया हुआ वो हर मोमेंट, हर मतलब छोटा छोटा बात में भी कभी आपको ड्यूरिंग दैट फेज, मतलब आप जब बबल फेज में थे तब इतना बारीकी से आप याद नहीं रख पाई थी, अब याद नहीं आता था, लेकिन अभी पूरा डिटेल से याद आ रहा है। तो आप पूरा अच्छे से याद कर पा रहे हैं। साथ में बातें, साथ में खाना, साथ में रहना, साथ में कहीं घूमने जाना, या फिर DM आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट दिए हैं अबाउट योर लुक, अबाउट योर ड्रेस, और अबाउट योर स्माइल, फेस, एनीथिंग एल्स। लेकिन वो चीज़ आपको अभी याद आ रहा है, और कहीं दुख भी लग रहा है, कहीं खुशी भी थोड़ा हो रहा है, और कहीं ये भी चीज़ हो रहा है, क्यों यार हम लोग क्यों सेपरेट हुए, क्यों हम लोग के बीच में अलग मतलब अलगा हुए हम लोग। तो वो चीज़ के लिए मतलब कहीं ना कहीं DF थोड़ा लो फील कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को भी बैलेंस कर रही है। जानती है कि जर्नी में ये पार्ट भी ज़रूरी है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बबल फेज के बाद जो सेपरेशन हुआ है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर दिस जर्नी, फॉर DF ऑल्सो। तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि बिछड़ा नहीं जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि वो चीज़ का पावर कितना है, वो चीज़ का कनेक्शन कितना इंटेंस है।
तो फेमिनाइन बहुत ओवर थिंकिंग चल रहा है, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अबाउट डीएम इन थर्ड पार्टी, मतलब वो अगर थर्ड पार्टी के साथ कैसे हैं, क्या हैं, वो के लिए सोच रहे हैं। आप अपने फ्यूचर के लिए भी सोच रहे हैं, क्या होगा मेरा फ्यूचर, वो आएंगे नहीं आएंगे, कितना दिन तक वेट करना है, कितना दिन तक ये सब चलेगा, ये सब चीज़ आपके माइंड में अभी चल रहा है। कहीं ना कहीं आपको कुछ नया कुछ करने का मन हो रहा है, लेकिन अंदर से वो चीज़ नहीं आ रहा है आपको, वो अंदर से जो नहीं रहता एक ठो मतलब एक्साइटमेंट या फिर वो चीज़ नहीं आ रहा है, बस आपको माइंड में चल रहा है कि हाँ कुछ करना है, लेकिन वो फील कहीं से नहीं आ रहा है। मे बी आप डिवाइन के पास मतलब सरेंडर तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जर्नी को डाउट कर रही हैं, कहीं ना कहीं जर्नी को लेकर थोड़ा मतलब प्लस माइनस चल रहा है आपके अंदर में, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत थॉट्स चल रहा है। तो आपको बहुत कुछ चीज़ अपने आप में अभी देख रही हैं, अब अपने आप को देख रही हैं, अपने डीएम को देख रही हैं, अपने फैमिली को देख रही हैं, फैमिली में जो सिचुएशन है उसको देख रही हैं, जॉब को देख रही हैं, कैरियर को देख रही हैं, सबको जब देख रही हैं आपको दिमाग ख़राब हो जा रहा है एक ही साथ में। फेमिनाइन एक साथ में सबको मत देखिए, क्योंकि सब कुछ आप हैंडल नहीं कर सकती। आपको आपके लाइफ का एक ही पार्ट को हैंडल करना है, जो कि आप अभी आपको डिवाइन दिखाएंगे। क्या पार्ट है वो अकॉर्डिंगली आपके जब इनर वर्क करते रहेंगे आपको पता चलेगा। तो धीरे धीरे सब कुछ सही होगा, लेकिन नॉट एट द मतलब सेम टाइम, एक टाइम में सब कुछ नहीं होगा, माने ग्रेजुअली होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ, तो स्लोली होगा सब कुछ। जब आप धीरे धीरे हील होते जाएंगे, अब हल्का हल्का मतलब अपने पे सब कंट्रोल करते जाएंगे, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, तो आप धीरे धीरे सब चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट होते जाएगा। डिवाइन ऑटोमेटिक आपको उतना स्ट्रेंथ, उतना स्टैमिना, उतना मतलब आपका इंट्यूशन पावर उतना देंगे फेमिनाइन। तो आपको आप अभी कहीं ना कहीं खुद में जैसे नहीं मतलब पूरा ठंडा फील करें, ठंडा मतलब जैसे वो बाहर वाला फीलिंग नहीं, मतलब जैसे सुन हो गए हैं, बॉडी जैसे पूरा सुन हो गया, माइंड दिलो दिमाग सब, मतलब जैसे जैसे कि कुछ करने का मन नहीं है, कुछ सोचने का मन नहीं है, कुछ मतलब क्रिएटिव कुछ करने का भी मन नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा खुद को भी खुद आप थोड़ा पीछे ले रही हैं। शायद आपको ये भी है कि कुछ फेमिनाइन ना डर रही हैं कि जर्नी का नेक्स्ट जो फेज है ये डीएम आएंगे, लेकिन एक तरफ तो आपको और मतलब ये मतलब होप है कि डीएम आएंगे, दूसरी तरफ आपको ये चल रहा है कि अगर इस बार फिर धोखा देंगे, अगर इस बार फिर दिल तोड़ेंगे। कहीं ना कहीं फेमिनाइन वो पेन से डर गई है, जो पेन उनको मिला था, वो पेन से कहीं ना कहीं वो डर हो गया है, मतलब वो पेन फिर दोबारा नहीं चाहिए। तो क्योंकि एक बार टूट के बिखर के जितना मुश्किल से खुद को सिमटी है, और एक बार टूटना नहीं चाहती है। तो मैं इतना बताना चाहूँगी फेमिनाइन, आप जो फील कर रही हैं वो गलत फीलिंग्स नहीं है, या फिर वो चीज़ सोचना गलत नहीं है, इंसान ही हैं हम लोग। तो लेकिन आप अगर जब टूट के बिखरी हैं और उसके बाद जो जुड़ी है ना, अभी इस बार आप नहीं टूटेंगे। पूछे क्यों? क्योंकि पहले आप ना डिवाइन का हाथ नहीं पकड़े थे, इसलिए आप अवेकन नहीं थे, इसलिए आप टूट के बिखर गए। अभी आप जो सिमटे हैं, आप डिवाइन का हाथ पकड़े हैं, आप अवेकेंड हैं, आप अपने में को फील कर पा रही हैं, आप अपने को जान पा रही हैं आप क्या है, आपके अंदर में क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर में कितना पावर है। तो इस बार आप नहीं टूटेंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये भरोसा रखिए फेमिनाइन, अपने आप पे रखिए, अपने भगवान पे रखिए, अपने ईश्वर पे रखिए, जिसको आप मानते हैं उनके ऊपर आप भरोसा रखिए। इस बार वो टूटने नहीं देंगे आपको, कि इस बार वो सेम चीज़, सेम पैटर्न रिपीट नहीं होगा, क्योंकि इस बार आप अवेकन हैं, आपको पता है, आपको पता चल गया है कि रिलेशंस क्या है, ये कनेक्शन क्या है, डीएम का पैटर्न क्या है, डीएम किस हिसाब से बिहेव करते हैं। तो आप इस बार पूरा अलर्ट हैं, तो आप इस बार नहीं टूटेंगे। आप डीएम अभी जो करेंगे डीएम करेंगे, और जो होगा डीएम के ऊपर होगा, अभी आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। मतलब जो भी झेलना है, जो भी देखना है, डीएम देखेंगे, डीएम झेलेंगे, और डीएम जब अवेकन होकर फिर रिटर्न आएंगे। तो फेमिनाइन जर्नी पे भरोसा कीजिए, होप तो है, लेकिन कुछ फेमिनाइन जर्नी को छोड़ने के लिए भी सोच सके हैं कि नहीं रहना है इसमें, नहीं इसमें कुछ है नहीं। तो जर्नी को छोड़ना आपके पास तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके पास फ्री विल दिया गया है। छोड़ के जाएंगे फिर भी यहीं से ही शुरू करेंगे घूम कर, खाली पीले डिले होगा जर्नी, और 2 साल 5 साल के बाद फिर वहीं से ही शुरू करेंगे। तो इस हिसाब से लेकर आप अपने आपको अगर टाइम देंगे, थोड़ा थोड़ा और एक बार सोचेंगे, तो और एक बार मतलब खुद को समझेंगे, तो बहुत कुछ चीज़ आपको हायर सेल्फ आपको बताएगा, बहुत कुछ चीज़ आपको सॉल्यूशंस आपको मिलेगा।
फेमिनाइन कभी भी आप अपने को अकेले मत समझिएगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। जबकि फेमिनाइन को ये प्रोसेस में प्रैक्टिस करना पड़ता है डिटैचमेंट मतलब सबको प्यार कर सकते हैं, अनकंडीशनल लव, किसी से अटैचमेंट नहीं रख सकते। ये बहुत मतलब जैसे नहीं कॉन्ट्रास्ट बात है कि प्यार भी करना है और अटैचमेंट भी नहीं रखना है। ये क्वाइट डिफ़िकल्ट है, लेकिन यही करना है। प्यार सबसे बेशुमार प्यार, अनकंडीशनल लव, मतलब खाली डीएम से नहीं, सब दुनिया भर में सबको प्यार करना है, लेकिन मतलब अटैचमेंट नहीं। वो अटैचमेंट कोई भी हो सकता है, आपके खुद मतलब आपके दिल के करीब अगर आपका पेट भी है वो भी नहीं, आपके फैमिली मेम्बर वो भी नहीं, फ्रेंड्स भी नहीं, सबसे करीब कौन है? डीएम मतलब दुनिया में आप कुछ सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन डीएम को नहीं छोड़ सकती हैं। फेमिनाइन को सांस भी लेना, मतलब कोई मना कर देगा सांस ना लो, नहीं लेना है, लेकिन डीएम को नहीं छोड़ सकते। अगर वो फेज आप झेल रही हैं, वो फेज देख रही हैं उसके बिना, या फिर उसको दूसरे किसी के साथ देख रही हैं, तो अगर ये फेज आप झेल गई ना, तो आप कुछ भी ज़िंदगी में झेल सकती हैं। उतना स्ट्रॉन्ग आप बन चुकी हैं। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप को मतलब मिरर में देखिए, इसलिए बोलती हूँ मिरर एक्सरसाइज कीजिएगा। आप जब मिरर एक्सरसाइज कीजिएगा, मिरर में बात कीजिएगा, तो पता चलेगा आप कितने पावरफुल इंसान से बात कर रहे हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन, आप ये ज़रूर करिएगा। तो अभी देख लेते हैं मस्कुलाइन का एनर्जी, करंट एनर्जी। मस्कुलाइन कनेक्शन को समझ पा रहे हैं मतलब आपसे जो प्यार था, वो प्यार तो था, लेकिन जैसे कैसे बोलूँ, मतलब देखिए जैसे किसी को प्यार करना, लेकिन किसी को प्यार को समझना। फेमिनाइन ऑलरेडी कहीं ना कहीं कनेक्शन समझ चुकी थी स्टार्टिंग से ही, इसलिए वो अनकंडीशनल लव करती थी। लेकिन मैस्कुलाइन को हाँ प्यार है जस्ट ऐसे टाइप, वो कभी डीप डाउन उसको समझे नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होता है। मैस्कुलाइन मैक्सिमम कैसे रहते हैं 3D में, खाओ पियो एंजॉय करो लाइफ, मतलब इंटीमेसी, क्लोजनेस, टाइम पास, बस इसी हिसाब से वो रहते हैं। खाए पिए काम खत्म, बस निकल गए अपने रास्ते। तो वो चीज़ में वो रहते थे, लेकिन अभी ना वो समझ रहे हैं कि नहीं ये मतलब ये जो चीज़ है वो लव क्या समझ रहे हैं, प्यार क्या होता है वो समझ रहे हैं। प्यार का मतलब नहीं है किसी से कुछ पाना, प्यार है किसी को कुछ दे देना, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। और फेमिनाइन वही की है, फेमिनाइन दी है, हमेशा सब कुछ दी है उनको, टाइम दी है, केयर दी है, लव दी है, अफेक्शन दी है, पैम्परिंग की है, उनका ईगो को भी सेटिस्फाई की है। मस्कुलाइन अगर मतलब फेमिनाइन को धक्का मार के गिरा देंगे, फिर भी फेमिनाइन उठ के मस्कुलाइन को पास कर ही जाके खड़ी होगी। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ मस्कुलाइन को मतलब जो भी मिला है, जो कि उनको ईगो सेटिस्फाई कर रहा था, या फिर जिनको मतलब जो हायर लेवल का लव, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, वो मस्कुलाइन को मिला है। एक्चुअली एक तो पॉइंट अगर बोलना चाहूँगी कि दुनिया में बोलते हैं ना कि माँ का प्यार से सबसे बड़ा प्यार मतलब माँ का ही होता है, माँ का प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता है। लेकिन आज ना उनको स्ट्राइक कर रहा है माइंड में कि उनके माँ के प्यार के कंपैरिजन में वो थर्ड पार्टी को तो कंपेयर करके देख चुके हैं, और उनको रिजल्ट पता चल गया है कि वो उनका मतलब कौन किसका पगड़ा भारी है। अभी वो अपने जो मदर फिगर हैं उनको प्यार को साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, तो उनको उसमें भी आपका पगड़ा भारी दिख रहा है, जो कि वो डिवाइन दिखा रहे हैं। मैं इसका मतलब नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि माँ को प्यार नहीं करना, कि माँ का प्यार सच्चा नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जो सोल टू सोल कनेक्शन है वो उनको समझ में आ रहा है कि क्या है, इतना इंटेंस लव क्यों है। मतलब वो अपने जो खून का रिश्ता है वो उससे ज़्यादा कोई पराई मतलब कोई दूसरा किसी को जो जानते नहीं है कि या फिर कुछ साल का ही जान पहचान, उससे इतना लगाव क्यों, उससे इतना मतलब जुड़ाव क्यों। तो वो चीज़ वो फील कर पा रहे हैं, मतलब वो एक्चुअली में रियल मीनिंग में वो प्यार को समझ रहे हैं मस्कुलाइन अभी। और ये जो डिवाइन कनेक्शन है, यूनिवर्स मतलब ये जोड़ी बनाया है, यूनिवर्स उनको आपके लिए बनाया है, आपको उनके लिए बनाया है, उनको कहीं ना कहीं वो फील हो रहा है। वो चीज़ कहीं वो मतलब जैसे नहीं, वो ऐसे रहते, उनका माइंड सेट था कि हम जिसको चाहेंगे अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि ऊपर से जोड़ी बन के आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो उनका माइंड थॉट प्रोसेस था। लेकिन अभी उनको फील हो रहा है कि यार नहीं, जिसके लिए जो बना है उसके लिए वही बना है। मतलब अपने को खुद को देखे ना थर्ड पार्टी के साथ, नहीं हो रहा है उनका कुछ, मतलब उतना सेटिंग नहीं हो रहा है, उतना मतलब जैसे नहीं क्या बोलते हैं, मतलब कोप अप नहीं कर पा रहे हैं उतना, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है, कहीं ना कुछ कमी हो जा रहा है, जो कि फेमिनाइन को कभी भी वो चीज़ उनको बोलना नहीं पड़ता था, और उनसे मतलब वो चीज़ से पहले फेमिनाइन उनको दे चुकी थी।
दे देती थी। तो वो चीज़ के लिए वो सोच रहे हैं मस्कुलाइन अभी कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उनके लिए न्यू बिगनिंग आ रहा है। ऑब्वियसली रिलेशनशिप पे लेकर आप पे काम करना चाहते हैं, मतलब आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए कुछ स्टेप लेना चाहते हैं। डिवाइन के पास सरेंडर है अभी इस तरह। अभी मतलब आपका जो एनर्जी आया था ना फेमिनिन, आप सोच रही हैं कि अगर काश वो आएंगे फिर इस बार अगर मतलब रिश्ता तोड़ेंगे या फिर, तो वो ना डिवाइन को प्रे, ये क्यों एनर्जी आया मैं बता रही हूँ। ये ना उनका एनर्जी इस तरह से है कि वो डिवाइन को प्रे कर रहे हैं कि डिवाइन इस बार मुझे प्लीज़ चांस दे दीजिए, मैं उसके पास रिटर्न जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार रिश्ता नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा वो रिश्ता। तो वो डिवाइन को बता रहे हैं कि प्लीज़ आप मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं उसके साथ सब कुछ सही करना चाहता हूँ, और मैं वो आपके पास वो मतलब प्रॉमिस कर रहा हूँ या फिर मैं वो चीज़ कर रहा हूँ कि मैं इस बार उसके साथ, उसके दिल के साथ, इसके साथ नहीं खेलूँगा। मैं इस चीज़ को परमानेंटली मतलब अपने लास्ट ब्रेथ तक मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। प्लीज़ डिवाइन जो गलती हो गया मुझे माफ़ कीजिए और मुझे उसके पास भेजने का एक रास्ता, आखिरी रास्ता मुझे दिखा दीजिए। तो फिर मस्कुलाइन ये चीज़ अपने तरफ से मतलब उनके तरफ से आ रहा है, इसलिए आपको ना वो चीज़ वो मतलब पोलैरिटी रहता है ना, तो आपको मिररिंग सोल्स है, तो आपको वो एनर्जी इस हिसाब से मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि जब वो रेडी हो गए आने के लिए और आपको लग रहा है कि मतलब वो आएंगे तो फिर वो फिर उस बार मतलब नेक्स्ट टाइम फिर वही चीज़ नहीं होगा, तो वो चीज़ के लिए आपको बताया जा रहा है कि मतलब फेमिनाइन कि आप इस बार मतलब मत सोचिए कि वो आएंगे तो आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। वो कुछ अपने में बहुत सारा चेंजेस लेकर आ रहे हैं, चेंज होकर आ रहे हैं, डिवाइन के ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, आपके तरफ बढ़ने के लिए पूरा कोशिश है। आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरे पर ट्रस्ट करो, तुम जो मुझे देखी थी मैं अभी वो नहीं रहा, मैं अभी पूरा बदल चुका हूँ, मैं पूरा चेंज हो चुका हूँ। शायद कुछ मस्कुलाइन भी अपने फेमिनिन को डायरेक्ट भी कॉल वगैरह में से बोल भी सकते हैं कि तुम जो देखी थी वो अभी मैं नहीं हूँ, अभी मैं पूरा अलग ही हूँ। अभी कुछ मतलब प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, प्लीज़ मेरा बात एक बार सुन लो, या फिर जो कुछ भी हुआ है मुझे एक्सप्लेन करने दो, आई कैन एक्सप्लेन यू। तो वो चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, आपके पास वो चीज़ को मतलब कन्फेस करना चाहते हैं, अपने दिलों का बात बताना चाहते हैं। अभी इसका आप मतलब अभी मस्कुलाइन को ये चीज़ का पॉइंट नहीं है कि आप एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे। अभी ये चीज़ सोच के आ रहे हैं कि नहीं, उसके पास मुझे कुछ मतलब अपना दिल का बात बताना है, बाकी वो जो डिसीजन लेगी मतलब वो समझ रही हैं आपको, वो पोजीशन में रख रही हैं अपने थॉट्स में कि वो जो भी करेगी मतलब वो सर झुका के उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास वो कन्फेस करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ जो बुरा किए हैं वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर गिल्ट मार रहा है। और मतलब मस्कुलाइन को जो दिन देख रहे हैं, जो चीज़ उनके लाइफ में चल रहा है, वो कभी भी ऐसे नहीं सोचे थे कि उनको ये चीज़ भी देखना पड़ेगा। सम काइंड ऑफ लीगल इशू भी मस्कुलिन झेल रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब जितना बसा है उनका जो सब कुछ था वो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट होते होते धीरे धीरे सब खत्म होते गया, और वो मतलब फाइनेंशियली पूरा मतलब बहुत लॉस हुआ है उनको। मस्कुलिन फाइनेंशियली हिले पड़े हैं, तो जान चुके हैं कि आपके बिना अभी कुछ होगा नहीं, अगर आपके पास जाएंगे नहीं तो फिर वो यही लूप में फंसे रहेंगे। फेमिनाइन अभी डायनामिक्स चेंज हो रहा है, कल फुल मून है तो इसके लिए ये भी चीज़ भी होगा। आप रनर थी, वो रनर थे, आप चेजर थी इस जर्नी में। स्टार्टिंग में आप उनके पीछे पीछे भाग रही थी, वो आगे भाग रहे थे। अभी ये पैटर्न चेंज हो रहा है, अभी वो रन चेजर बनेंगे, लेकिन आपको रन नहीं करना है फेमिनाइन। मैक्सिमम फेमिनाइन चीज़ में गलत कर देते हैं। मैं जब उनको मतलब अप्रोच किया कर रही थी या फिर मैं उनके पीछे भाग रही थी, वो तो मुझे टाइम नहीं दिए थे, तो अभी वो आ रहे हैं, मतलब अभी मैं नहीं टाइम दूँगी। अभी देखो तुम जितना मुझे परेशान किए थे उससे 2 गुना मैं तुम्हें परेशान करूँगी। ये वाला माइंडसेट मत रखिएगा फेमिनाइन। आप अगर हील हो चुकी हैं, आप खुद में असेंड हो चुकी हैं, अपने आप को सोल को असेंशन में ले रही हैं, प्रोसेस में हैं, तो आप ये थॉट के साथ, ये एनर्जी के साथ डील नहीं कर सकती। आप रिवेंज नहीं ले सकती हैं। रिवेंज वाला पॉइंट क्यों की बात बोल रही हूँ, क्योंकि आपको जिसको फेस करनी है वो इन द बॉडी आपको अलग दिख रहा है, लेकिन आप ही का ही सोल है, तो आप अपने सोल से रिवेंज लेंगी। ये करके भी देखिएगा, इस तरह से करके भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि वो मेरे से जैसे बिहेव करते किए थे मैं उनके साथ वैसे ही करूँ, लेकिन आप कर भी दीजिएगा, लेकिन आपको उसके बाद आपको नहीं सुकून मिलेगा, क्योंकि आप अपने सोल को ही बोल रहे हैं बुरा भला, या फिर सोल के साथ ही मतलब बैड बिहेव कर रहे हैं। तो
अभी आपको वो रनर चेजर वाला डायनामिक्स से वो डायमेंशन से बाहर निकलना है, लेकिन वो लूप जैसे चलता रहेगा। कभी आप रनर बनेंगी, कभी वो रनर बनेंगे, तो आप चेजर बनेंगे, कभी वो चेजर बनेंगे, तो फिर हो गया। अभी जर्नी कब कंप्लीट हो करेंगे आप? तो भागना नहीं है फेमिनाइन। उनको अगर आ रहे हैं आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मतलब अपने आप को ओपन रखिए, अपने हार्ट चक्र का ओपन करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हार्ट चक्र ब्लॉक रहता है। हार्ट चक्र जब तक बैलेंस नहीं रहेगा तब तक रियूनियन नहीं हो सकता है फेमिनाइन, क्योंकि हार्ट चक्र ही सातों चक्र में हार्ट चक्र सब सेंटर ही में है, और हार्ट चक्र बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिफोर रियूनियन हार्ट चक्र बैलेंस होता है, तो आप हार्ट चक्र जो मतलब बीज मंत्र है यम, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं ड्यूरिंग योर इनर वर्क्स। और नहीं तो आप मतलब अपने हाथ के ऊपर 2 हाथ, जैसे एक मतलब हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर उसको आप अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको आप फील करेंगे कि आपका हार्ट चक्र मतलब स्पिन कर रहा है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक नहीं है। तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन। नहीं करेंगी तो मतलब आप अपने में भी घुटते रहेंगे और वो भी आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे फेमिनाइन। ये चीज़ इस हिसाब से है कि पता है सब कुछ आप जानती हैं, ना मूड मोड़ सकती हैं, ना अपने से जोड़ सकती हैं। ये बहुत यूनिक है ये चीज़, इसलिए तो ये जर्नी इतना मिस्टीरियस है। मतलब प्यार भी है लेकिन प्यार दिखाना नहीं है, प्यार जताना नहीं है, प्यार है लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना है। मतलब बहुत कुछ, सब कुछ करना है एट द मतलब बोलते ना 100% तक, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल रखना है। यही चीज़ ही सिखाता है जर्नी बैलेंसिंग। मास्कुलिन का यही एनर्जी है फेमिनाइन। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रहा है, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको न्यू मतलब मिल सकता है कुछ रास्ता। जैसे मैं बोली थी कल भी, आपको भी कहीं न्यू मंत्रास वगैरह हो सकता है, या फिर कहीं से कुछ गुरु जैसे मतलब जिनका बात आप सुनकर आपको अच्छा लगेगा, आपको वो मतलब दिखेगा कि आपके ऊपर अब वो काम कर रहा है। देखिए, आपके लिए जो ज़रूरी है, जो चाहिए आपको डिवाइन वो पहुँचाते जाएंगे। वो कैसे पहुँचाएंगे दैट डजंट मैटर, वो उसमें आपका लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन आपके लिए जो ज़रूरी है, जो स्टेज में जो चाहिए वो आपके पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बस आप रिसीविंग मोड में रहेगा फेमिनिन, उसको रेजिस्ट नहीं करेगा। आपके लिए गाइडेंस भी है, आप एक्शन लेने के मोड में आइए, बिल्कुल मत बैठ जाइए, रन मत कीजिए जर्नी से, एक्शन मोड में रहिए, क्योंकि मास्कुलिन वो एक्शन लेने के मोड में आ रहे हैं, तो आपको भी उस हिसाब से रेडी रहना पड़ेगा। सरेंडर रहिए फेमिनाइन, सरेंडर इज़ द की। अभी सरेंडर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब मतलब ये कल भी फुल मून है, उसका एनर्जी और मास्कुलिन को घुमाया गया है आपके तरफ, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो बहुत कुछ चीज़ अभी मतलब आपको दिलो दिमाग से सब कुछ से लेकर डिसीजन लेना है। एक चीज़ नहीं बोल सकती, मतलब एक रास्ता नहीं बोल सकती सबके लिए, क्योंकि सबका जर्नी के हिसाब से पैटर्न अलग है, सबका जर्नी के स्टेजेस अलग है। तो आपको बहुत कुछ चीज़ अपने हिसाब से, क्योंकि आपका जर्नी यूनिक है, आपका जर्नी पर्सनल है, तो आप जानती आपको डिवाइन के पास सरेंडर रहने से आपको क्या करना है, कौन से फिर मतलब सिचुएशन में, वो डिवाइन ऑटोमेटिक आपको गाइड करते जाएंगे। तो आज के ओवरऑल रीडिंग यही है। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट किया होगा और एनर्जी आपको रेजोनेट किया है, कनेक्ट किए हैं एनर्जी के साथ। अगर कनेक्ट किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा और खुद के भी रियूनियन भी क्लेम कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।